खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रेम प्रसंग में एक और हत्या हो गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की इस वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या के बाद प्रेमिका को प्रेमी ने जमीन में दफन कर दिया। वारदात के बाद प्रेमी और उसका परिवार फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकलवाया। प्लास्टिक के बोरे में युवती का शव भरा हुआ था। पाटला बावड़ी निवासी लखमा उर्फ कन्हैया मीणा और आडगांव निवासी भूला के बीच ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती 12 जून की रात को लापता हुई थी भूला मीणा। अपनी बहन के साथ मूंग कटाई करने भरकुंडी गांव गई थी भूला। परिजन अपने स्तर पर तलाश कर रहे थे। पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया था। गुमशुदगी का मामला गायब होने के अगले दिन लखमा के साथ भूला को देखा गया था। तलाश करते हुए परिजन आज लखमा के घर पहुंचे और कुछ ही दूरी पर भूला को दफन किया गया था। तो पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं करवाया था। परिजन अपने स्तर पर तलाश कर रहे थे। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझाइए। आयुषी, आपको इस विषय में बता दूं कि ये कत्ल का सनसनीखेज मामला आज उजागर हुआ है। मामला पारसोला थाना क्षेत्र के जो खानिया रुंडी गांव है वहां का है। लगभग ये बात है 12 जून की रात की, जब आड़ से भरकुंडी जो ये भूला मीणा थी अपनी बहन के साथ मूंग की कटाई करने के लिए गई थी। 12 जून की रात को यह लापता हो जाती है। सुबह इसके जो जिया जी हैं वो अपने ससुर को इस बात की सूचना देते हैं। उसके बाद परिवार के लोग यहाँ पहुंचकर उसकी तलाश शुरू करते हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की ओर से पुलिस थाने में गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया। परिजनों ने इस बात को बताया कि वो अपनी इस पुत्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाते तो उन्हें बदनामी का डर था। उनको यह बात पता थी कि यह जो लड़की है भूला, जो अपने पाटला बावड़ी नाम का एक गांव है या पारसोला थाना क्षेत्र में, वहां का रहने वाला है लखमा उर्फ कन्हैया मीणा। उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही मजदूरी करते थे, लेकिन लखमा शादी के लिए तैयार नहीं था और परिजन उसको तलाश करते हुए आज इसके गांव पाटला बावड़ी पहुंचे तो घर से कुछ ही दूरी पर वहां तेज दुर्गंध आ रही थी और एक स्थान पर जो गड्ढा खुदा हुआ था उसमें से जो जानवर थे वहां आसपास थे और एक हाथ इनको नजर आया। लेकिन परिजनों ने आगे बढ़कर लखमा और कन्हैया मीणा के घर पर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। घर पर उसके परिजन भी मौजूद नहीं थे। सभी वहां मौके से गायब थे। इस पर इनका शक थोड़ा यकीन में बदलने लगा और पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी एसपी विनीत कुमार बंसल, पुलिस उप अधीक्षक नानालाल सालवी, अन्य थानों के थानाधिकारी पहुंचे और बांसवाड़ा से भी एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी शव से कि शव को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि परिजनों ने कपड़ों के आधार पर फिर शव की शिनाख्त की कि यह उनकी बेटी भूला मीणा का ही शव है। पुलिस ने फिलहाल शव को वहां पारसोला जो है स्वास्थ्य केंद्र वहां की मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। पुलिस उप अधीक्षक नानालाल सालवी ने इस मामले में बताया कि एफएसएल टीम ने जो शव बाहर निकलवाया है और जांच की उसमें यह सामने आया है कि यह शव 4 से 5 दिन पुराना है और गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। आयुषी, इसमें एक बात आपको बता दूं कि यह जो शव मिला है प्लास्टिक के एक कट्टे में बिल्कुल पैक किया हुआ था और उसको जमीन में दफन किया गया था। तो कितनी बेरहमी से इसकी हत्या कर शव को जमीन में दफन करने का ये काम किया गया है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल यह काम कन्हैया मीणा का नहीं है, इसमें इसके और भी कोई साथ शामिल हो सकते हैं वारदात में। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है और जो कन्हैया मीणा है और उसके परिवार के लोग जो फरार हो गए हैं उनकी तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई है। फिलहाल कोई विवाद की स्थिति नहीं हो, इसको लेकर यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। पारसोला, धरियावत, देव। बिल्कुल, शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है।